हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन। साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है बना हुआ है कि जो रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है उसमें योग्यता क्या रहने वाली है। इस वीडियो में आपका जो ये डाउट बना हुआ है ना कि हमने 12th किया है, हम फॉर्म भरें या ना भरें, आईटीआई की है या आईटीआई भी इसी स्ट्रेट से की है, हम फॉर्म फिल करें ना करें, बीएससी की है या ग्रेजुएशन किया है हमने, तो सारी जो एजुकेशन को लेकर डाउट बना हुआ था इस वीडियो में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मेरा कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया तो मैंने क्या सोचा, एक अलग से स्पेशली एक वीडियो बना दूं ताकि आपका जो है डाउट क्लियर हो जाए। तो आइए इस वीडियो में हम एक चीज़ एजुकेशन तो के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहली चीज़ तो आप एक ध्यान रखेंगे, सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपने अगर 12th पीसीएम से किया है, 12th यानी कि आपने 12th पीसीएम से किया है तो आप रेलवे टेक्नीशियन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। समझ आ गई? फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आपने 12th पीसीएम से फॉर्म किया है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और वो किन पोस्ट के लिए कर सकते हैं? सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके एसएनटी बोलते हैं शॉर्ट में। तो एसएनटी मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि किस किस जोन में एसएनटी की पोस्ट है और कौन कौन आपको दिखाऊंगा। मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें यही बताऊंगा आपको कि किस किस जोन में 12th के लिए कितनी कितनी वैकेंसी हैं। अगली वीडियो में मैं यही बताऊंगा। तो फिलहाल आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि आपने अगर 12th किया है यानी कि आपने केवल 12वीं पास हैं पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, अगर आपने इंटर पास किया है तो आप इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें हाइट का कोई इशू नहीं है, रेस का कोई इशू नहीं है, ट्रेड कुछ नहीं आएगी, नॉर्मल सिलेबस है। ठीक है, एक एग्जाम होगा, कोई दो एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, आइए और दूसरी चीज़ है भाई, या फिर मान लीजिए या फिर आपने ये नहीं किया है तो या फिर आपने क्या किया हो, 10th किया हो और उसके साथ में आईटीआई की हो। 10th यानी कि हाई स्कूल पास और साथ में उसके आईटीआई की हो, एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से हो, एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से हो, आपने हाई स्कूल के साथ में आईटीआई करी हो। ट्रेड आपने इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, डीजल मैकेनिकल हो। समझ में आ रही है? तो बहुत सारी ट्रेड हैं, उसके लिए भी मैं अगली वीडियो में वही सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिलहाल आपका ये क्लियर हो गया है कि आपने आईटीआई की है और हाई स्कूल के साथ में, तो आप इसके लिए तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इसके लिए कितनी है, इसके लिए कितनी है, वो मैं अभी बताऊंगा। तीसरा आता है कि भाई मैंने पॉलिटेक्निक की है, क्या फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल भर सकता हूँ। बीटेक किया है मैंने, फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल भर सकता हूँ। बीएससी की है मैंने, और बीएससी किस में की है? या तो बीएससी फिजिक्स से की हो, या कंप्यूटर साइंस से की हो, या आईटी से की हो। अगर इन तीनों में से एक ट्रेड से आपने बीएससी की है तो आप तब भी रेलवे टेक्नीशियन के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप मान लीजिए आपकी डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है या उसका रिजल्ट नहीं आया है, कहने का मतलब ये आप अपेयरिंग में हैं, तो इस फॉर्म को बिल्कुल भी आप फिल नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को ध्यान सुन लेना, मेहनत करो बेफालतू में, बाद में लास्ट में हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निकाल दिया जाए, इसलिए पहले से देख लेना। अगर आपका डॉक्यूमेंट डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, अपेयरिंग वाले को इस वैकेंसी में अभी तक एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर रेलवे एक दो दिन बाद कोई नोटिस दे दे और बोल दे कि हाँ अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, तो उनके लिए अलग से मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आइए हम बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, कन्फ्यूजन वाला है ना। देखो, आपने 12th पास किया है तो सारे निष्कर्ष के बाद जो वैकेंसी निकल के आई हैं, सारी जोनों की जो मैंने ऐड करके देखी हैं, वो ऐड करके देखने के बाद जिसने केवल 12th पास किया है, केवल 12th पास है पीसीएम से, तो उनके लिए मेरे प्यारे साथियों 1420 वैकेंसी निकल के आई हैं। पूरी 9144 वैकेंसी में से 1420 वैकेंसी केवल उनके लिए निकल के आई है। किन के लिए? ये उनके लिए निकल के आई हैं जिन्होंने केवल 12th पास किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? आते हैं अब आईटीआई वालों के लिए कितनी वैकेंसी है। आईटीआई वालों के लिए जो वैकेंसी है मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने आईटीआई पास करी है, ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ अभी किसी पर्टिकुलर, केवल जिन्होंने आईटीआई की है, हाई स्कूल के साथ में आईटीआई की है और साथ ही साथ में एनसीवीटी एससीवीटी से की है, तो उनके लिए 6632 पोस्ट रहने वाली है। 6632 पोस्ट रहने वाली है। मेरी बात ध्यान रखेंगे। सिर्फ 12th वालों के लिए 1420 पोस्ट हैं। आईटीआई वालों के लिए इतनी पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वालों के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट यानी कि ये वाले जो लोग हैं, ये इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये पोस्ट हैं। और ये वाली पोस्ट कितनी है? 1092 पोस्ट हैं।
तो मेरे प्यारे साथियों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपने 12th किया है तो फॉर्म भर सकते हैं, ITI की है तो फॉर्म भर सकते हैं, BTech, पॉलिटेक्निक, BSc ये सब चीज़ की है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस किस किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। और मैं साथ ही साथ बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे साथियों, तो मैं रोज़ सुबह 10 बजे साइंस की क्लास एक लेके आता हूं, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ लेकर आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप वहां पे जाके जरूर देखोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। अगली जो मैं वीडियो लेके आऊँगा वो जोन वाइज वैकेंसी पे लेके आऊँगा, जोन वाइज वैकेंसी, और किस किस ट्रेड वाले किस किस जोन में कितनी वैकेंसी है वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। तो अगर ये सब जानकारी आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं अभी कुछ देर में वीडियो दूसरी लेके आऊँगा जिसमें आपको सारी डिटेल बताऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।